नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और रोजाना ही ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल RKGS ज्ञान को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएंगे। आज आपका पहला प्रश्न है। 1. शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? A. लार ग्रंथि, B. थायराइड, C. यकृत, D. आमाशय। सही जवाब है ऑप्शन सी, यकृत। आपका अगला प्रश्न है। 2. मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ए. ईस्ट्रोजन, बी. प्रोजेस्टेरॉन, सी. रिलैक्सिन, डी. सभी कथन सत्य है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। आपका अगला प्रश्न है। 3. मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए. सेरिब्रम, बी. थायराइड, सी. सेरिबेलम, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, सेरिब्रम। आपका अगला प्रश्न है। 4. शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए. स्पाइनल कॉर्ड, बी. सेरिबेलम, सी. हाइपोथैलेमस, डी. पिट्यूटरी। सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। आपका अगला प्रश्न है। 5. अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए. कूटपाद, बी. कोशिका मुंह, सी. सीलिया, डी. गुदाद्वार। सही जवाब है ऑप्शन ए, कूटपाद। आपका अगला प्रश्न है। 6. निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए. पेप्सिन, बी. ट्रिप्सिन, सी. टाइलिन, डी. कैमोट्रिप्सिन। सही जवाब है ऑप्शन सी, टाइलिन। आपका अगला प्रश्न है। 7. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? ए. श्वसन, बी. श्वासोच्छ्वास, सी. प्रश्वास, डी. निश्वसन। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। आपका अगला प्रश्न है। 8. ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ए. अमीनो अम्ल, बी. ग्लूकोज, सी. वसाम्ल, डी. सुक्रोज। सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। आपका अगला प्रश्न है। 9. किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ए. किण्वन, बी. विसरण, सी. दहन, डी. प्रकाश संश्लेषण। सही जवाब है ऑप्शन बी, विसरण। आपका अगला प्रश्न है। 10. श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ए. विघटन, बी. दहन, सी. परिवर्तन, डी. संश्लेषण। सही जवाब है ऑप्शन ए, विघटन। आपका अगला प्रश्न है। 11. खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ए. ग्लूकोज, बी. स्टार्च, सी. सुक्रोज, डी. प्रोटीन। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुक्रोज। आपका अगला प्रश्न है। 12. एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ए. 90/60, बी. 120/80, सी. 200/130, डी. 140/160। सही जवाब है ऑप्शन बी, 120/80। आपका अगला प्रश्न है। 13. मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ए. पियामीटर, बी. मीटर, सी. ड्यूरामीटर, डी. एरेक्नवायड।
सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। आपका अगला प्रश्न है 14। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ए. ऑप्टिक पाली, बी. घ्राणेंद्रिय पाली, सी. सेरिब्रम, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, घ्राणेंद्रिय पाली। आपका अगला प्रश्न है 15। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ए. सेरिबेलम, बी. हाइपोथैलेमस, सी. सेरिब्रम, डी. स्पाइनल कॉर्ड। सही जवाब है ऑप्शन सी, सेरिब्रम। आपका अगला प्रश्न है 16। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? ए. सोमैटोस्टेनिन के कारण, बी. ग्लूकागन के कारण, सी. गैस्ट्रिन के कारण, डी. इंसुलिन के कारण। सही जवाब है ऑप्शन डी, इंसुलिन के कारण। आपका अगला प्रश्न है 17। ऑक्सीजन है? ए. वसा, बी. कार्बोहाइड्रेट, सी. एंजाइम, डी. हार्मोन। सही जवाब है ऑप्शन सी, एंजाइम। आपका अगला प्रश्न है 18। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ए. पोषण, बी. उत्सर्जन, सी. श्वसन, डी. सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। आपका अगला प्रश्न है 19। गोबरछता किसके अंतर्गत आता है? ए. परजीवी, बी. स्वपोषी, सी. मृतजीवी, डी. परासरणी। सही जवाब है ऑप्शन सी, मृतजीवी। आपका अगला प्रश्न है 20। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? ए. 78%, बी. 21%, सी. 4%, डी. 0.03%। सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.03%।